स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मीन्स जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। यानी कि अगर अगर उसका ये हैंड, मतलब मेरा ये हैंड और ये हैंड इक्वल है, तो ये हैंड अगर उसका 4 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 4 सेंटीमीटर होगा, उसके नीचे वाले पैर भी 4 और साइड वाले पैर भी 4 होंगे। जोक था ये, थोड़ा सा फनी वे में देखते रहते हैं। यानी स्क्वायर बना रहे हैं। पिछले क्लास में हमने रेक्टेंगल पढ़ा था। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं साइड्स इक्वल होते हैं, और स्क्वायर में क्या होता है कि आमने सामने के साइड्स इसमें भी इक्वल होते हैं, लेकिन इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं इस साइड्स को हम साइड को ए मान लीजिए कि साइड को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये अगर ए सेंटीमीटर है तो ये भी ए होगा, ये भी ए और ये भी ए होगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका पेरीमीटर। रेक्टेंगल में हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में, कि रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि जो बाउंड्री हम बना रहे हैं। यानी कि अगर मैं इस बिंदु से चल रहा हूँ और यहाँ से चलते चलते फिर यहाँ को आ गया इसी बिंदु पर, तो जो बाउंड्री मैंने बनाई यहाँ से चलते हुए वो होगा पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा कि यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ए, फिर यहाँ से यहाँ ए, फिर यहाँ से यहाँ ए, और फिर यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक वापस आ गए। तो यानी कि ए, कितने ए हो गए? 4, यानी कि 4a। ये हमारा हो गया पेरीमीटर का फॉर्मूला। क्वेश्चन देख लेते हैं एक। मान लीजिए कि एक स्क्वायर बनाया मैंने और इसका पेरीमीटर मैंने दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर। तो सॉरी, पेरीमीटर, इसका मैंने साइड दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो इसके सारे साइड्स क्या हो जाएंगे? 10, 10 एंड 10, 10 सेंटीमीटर के सारे साइड्स हो जाएंगे। फिर हमसे पूछ रहा है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। यानी कि पेरीमीटर को हम अब ऐड करने अगर लॉन्ग वे से चल रहे हैं हम, तो 10 + 10 + 10 + 10 लिखेंगे, यानी कि 40। और फॉर्मूला हमने बना लिया, पता है फॉर्मूला हमें, यानी 4 × a, यानी कि 10, कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। तो ये हमने इजी तरीके से कर लिया। आगे हम, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे हम इसका एरिया निकालना देखते हैं। एरिया यानी जैसा हमने पेरीमीटर में देखा कि ये वाला भाग, ये जो है ये अंदर का, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा इसका, जैसे हमने रेक्टेंगल से ही निकालते हैं इसको, रेक्टेंगल के थ्रू देखते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या था? याद कीजिए जल्दी से। हाँ, रेक्टेंगल का क्या था कि रेक्टेंगल का था L × B। तो अगर उसी के फॉर्मूले से देखें हम, तो अगर हम इसको L मानते हैं, L × B, तो ये कितना है? साइड कितना है? A, और इंटू ये वाला साइड की वैल्यू कितनी है? A, यानी कि A²। तो ये हो गया हमारा एरिया का फॉर्मूला। अब मान लीजिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दे रखा है ये, और इसी फिगर का हम एरिया निकालते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप इसका ये एरिया निकालें। एरिया क्या होगा इसका? तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया = a का स्क्वायर, यानी कि 10 है तो 10 का स्क्वायर, यानी 10 × 10 मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हम जब भी एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर लिखेंगे हमेशा। तो 2 फॉर्मूले हो गए हमारे, ये दूसरा हो गया। एरिया और पेरीमीटर हमने देख लिया। अब आगे हम इसका देख लेते हैं कि
अब हमसे इसी पे क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए कि ये एरिया हो गया, तो आपसे क्वेश्चन दे देगा कि एक फिगर दे देगा, उसका एरिया दे दिया आपको, मान लीजिए कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और हमसे पूछ रहा है कि इसका साइड क्या होगा। साइड फाइंड करने को बोल रहा है कि इसका साइड बताइए आप कि साइड क्या होगा। तो देखिए हमने फॉर्मूला निकाला था एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, हम सब क्या पूछ रहा है साइड, यानी साइड यानी कि ए की वैल्यू हमसे, साइड यानी कि ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम इसी फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं अभी, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर, हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है ए की, यानी ए की। अब ये स्क्वायर है तो इस साइड को आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर अपना घर बना देगा, यानी कि रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू रूट अंडर ए, यानी कि साइड इज इक्वल टू रूट अंडर एरिया। इसको हम अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो ऐसे लिख सकते हैं, साइड इज इक्वल टू रूट अंडर एरिया, यानी कि भुजा इज इक्वल टू रूट अंडर क्षेत्रफल। अब